कहा जाता है कि जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, कहा जाता है एक संकल्प का भी उदय होता है। और आज वही संकल्प एक संयम, स्वास्थ्य और संतुलन के रूप में बालोद जिला के गंजपारा स्थित इंडोर स्टेडियम में हमको दिखाई दे रहा है। दर्शकों, हमारी एसे न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है बालोद जिला के गंजपारा स्थित इंडोर स्टेडियम में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन यहां पे किया गया है। हम आगे चलकर देखेंगे आगे क्या क्या यहाँ पे आयोजन किया गया है, और काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे बालोद जिला के प्रशासनिक अधिकारी और अफसर्स का यहाँ पे आगमन हुआ है। ये हम अभी सामने गेट में खड़े हुए हैं, अंदर जाके देखेंगे क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और हर वर्ग के जो व्यक्ति है आज इस योगा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विश्व योग दिवस जो आपकी आयोजन किया गया है, और ये जो योगा का कार्यक्रम है सुबह से चल रहा है। हमारी टीम यहाँ पे लोगों से बात करके देखेंगे, जो भी यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी हैं और जो योग प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उन लोग से बात करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या योग के द्वारा इन लोगों को सिखाया गया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है। आज के विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे विश्व के शुभकामना बधाई। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भारत की देन है, भारत की पहचान, एक नई भारत जो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने की जो संकल्प लिया, ये उसी को साकार करते हुए 2014 में हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा 21 जून को विश्व योगा दिवस पूरे विश्व में मनाना चाहिए, और 177 देश ने इसको समर्थन किया। और 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और पूरे विश्व में आज योग हर मनुष्य का, हर विश्ववासियों का एक जीवन शैली बन चुका है, उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को खुशहाल बनाने के लिए योग उनके हिस्से के साथ जुड़ चुका है। और योग एक ऐसा माध्यम जिससे हमारी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भी पूरे विश्व में भारत की सभ्यता संस्कृति को पहचान दिलाना, योग को लाखों लोगों को इससे रोजगार दिलाना मिलना, और विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए योग आज बहुत जरूरी है। और जिसको सभी ने इसको माना और स्वीकार किया, और आज करोड़ों के संख्या में लोग योग करते हैं, और योग से आज निरोग है। अगर आपका शरीर निरोग रहेगा, आपका देश निरोग रहेगा, तो आप हर मोर्चे पे सफल होंगे। और उसका परिणाम आज देख रहे हैं, आज भारत आर्थिक रूप से 12वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गया। और 2047 में जो विकसित भारत की हम सब कल्पना की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो साकार होते दिखते जा रहे हैं। लगातार हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं हर क्षेत्र में। आज डिफेंस के क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, और पूरे विश्व में हम लोग डिफेंस को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आज IIT में देखिए आप, हमारा देश सर्वोच्च स्थान में है, और व्यापार के दृष्टि में पूरा विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से बढ़ने वाला अगर कोई देश है वो भारत है। उनका GDP देखिए, उनका हमारा जो 5 ट्रिलियन का जो हमारा सपना था वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और आने वाले समय में देखेंगे हमारा देश विश्व के सबसे बड़े, जो आर्थिक रूप से जो हमारा पूर्व में हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक रूप से देश हुआ करता था, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हमारा देश फिर बनने जा रहा है, और ये उसका एक माध्यम है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आज का जो थीम रखा गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, बहुत ही यूनिक है आज का जो थीम है, तो इस पर आपका क्या विचार? हर योगा दिवस में हर साल एक थीम होता है, और इस साल के जो थीम है, एक स्वस्थ और एक पृथ्वी। और निश्चित तौर पे अगर स्वस्थ पृथ्वी रहेगा तो स्वस्थ हम सब रहेंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगा। इसकी कल्पना मात्र से आप देखिए कि आज इस साल का जो थीम है वो पूरे विश्व कल्याण के लिए है, और हमारा देश हमेशा विश्व कल्याण की बात करता है, केवल अपने देश की बात नहीं करता। और ये हमारा संस्कृति भी है, वसुंधैव कुटुंब। हम सब विश्व की कल्याण की बात करते हैं, विश्व की भलाई की बात करते हैं, और हम पूरे जग की बात करते हैं
यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा है। हमारे साथ आज योगा दिवस पर एक योगा के ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते। प्रणाम, मेरा नाम वासु निखिल है। मैं जिला मार्शल आर्ट एकेडमी का ट्रेनर हूँ और मैं मास्टर हूँ सर। अब टाइकोंडो सिखाता हूँ, मैं टाइकोंडो कोच हूँ, साथ ही मैं नेशनल रेफरी भी रहा हूँ। और आज हम योगा दिवस पे सारे बच्चों को लेके आए हैं। अभी हमारे बच्चे लोग टाइकोंडो के साथ में योगा भी करते हैं, डायम मेडिटेशन भी करते हैं। इनके फ़ायदे बताते हैं। ये छोटे मेरे बच्चे हैं सारे, बहुत अच्छे वर्कआउट करते हैं। और योगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमको एक दिन नहीं करना है, सबको करना है। डेमोटेशन होता है एक दिन का, फिर हमको कंटिन्यू करना होता है। अपने जीवन में आप उभारिए, आगे बढ़ाइए, करें योग, रहे निरोग। सर एक मिनट, ये अब ये जो तैयारियां जो चल रही है योगा दिवस की, कितने दिनों से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी? ये बच्चे का सर कोई दिन नहीं है, ये होती है सालों में, ज़िंदगी में होती है। एक दिन दो दिन का तो है ही नहीं, चलती कंटिन्यू। बच्चे लोग टोटल, मैं तो 12 साल से वर्कआउट करते आ रहा हूँ सर, 12 से टाइकोंडो सिखा रहा हूँ। और टाइकोंडो के साथ में योगा है, जितने भी फिजिकल एक्टिविटी होते हैं सारे चीज़ करवाते हैं सर। तो योगा से हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है ना, ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जिम वगैरह को प्रीफर करते हैं, जिम में जाकर फिटनेस बनाना। लेकिन आज के दिन जो बच्चों में, युवा में, हर वर्ग के लोग यहाँ पे उत्साह देखने को मिला कि सुबह से यहाँ पे आके योग को प्रीफर किए, योग को प्राथमिकता दिए और कहीं ना कहीं अपनी जो मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है, काफ़ी यहाँ पे शालीनतापूर्वक बैठकर, योगासन में बैठकर उस चीज़ को यहाँ पे दिखाई दे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज के लोग जो है जिम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे योग और जिम में कौन सा बेटर रहेगा? सर मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी होते हैं सब अच्छे होते हैं, कोई बुरी या फिर तुलना नहीं करना चाहिए। योगा जो होता है शारीरिक रेंज, मानसिक के लिए भी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट दोनों के लिए होते हैं। तो वो सारे गेम, सारे एक्टिविटी सब अच्छे होते हैं। अगर आपके ट्रेनर बहुत अच्छे हैं तो आपका इंटरनल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एक्सटर्नल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जिम योगा वाली कॉम्बिनेशन वाली ऐसा कुछ नहीं है, सारे बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया, सबको करना चाहिए। सर एक चीज़ और छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो इतने मासूम यहाँ पे आए हुए हैं और इस उम्र में बच्चे जो है ज़्यादातर टीवी, वीडियो गेम्स को देखना पसंद करते हैं। आज इन बच्चों में जो उत्साह योगा दिवस पर देखने को मिला है, सुबह से आए हुए हैं और कितने अपने आसपास के जो लोगों से देखकर, सीखकर, एक योग के आसन में बैठकर, योग की मुद्राओं में बैठकर बहुत ही अनुशासित ढंग से योगा दिवस में पार्टिसिपेट किए हैं। तो बच्चों को इस तरह की जो प्रेरणा है ना, वो किस तरह से उनको मिलती है? सर सबसे पहले तो सर हमको, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को अवेयर करें, तो सबसे पहले खुद अवेयर होना पड़ेगा। उनके बाद सर हमको घर से जुड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स जुड़ना पड़ेगा। अगर हम एक्टिव हैं तो सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे। हमको सर 2 कदम पहले आगे आनी पड़ेगी, उसके बाद पेरेंट्स को डील करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स एक्टिव है फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो सारे बच्चे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और सर ये छोटे बच्चे, ये बच्चे नहीं, ये मेरे एथलीट हैं। बच्चे और एथलीट में डिफरेंट होती है सर, क्योंकि एथलीट सर 2 कदम आगे रहते हैं सर, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये बच्चे भविष्य हैं, भविष्य के मेडलिस्ट हैं। क्योंकि अभी सर ये बच्चे लोग कोई नेशनल मारने जा रहा है, खेलने जा रहा है। अभी सर एक बच्चे हमारे से पैरालंपिक खेलने के लिए सर पंजाब हरियाणा के लिए गई हैं, जिनका सर बर्लिन पे उनका कंपटीशन होगा एशियन पैरालंपिक का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं बच्चों से प्रैक्टिकली जानना चाहूँगा। नमस्ते, कैसा लगा आपको योगा करके? कैसा लगा योगा करके आपको? अच्छा लगा। आपको योगा करके कैसा लगा? अच्छा। आपको योगा की जो सीख है कहाँ से मिली है? हमको हमारे सर सिखाए योगा करने, और जो बाहर से आए थे वो भी हमको योगा करने सिखाए। योगा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं जी, बताइए। फिटनेस का। और आप बताइए, योगा करने से क्या फ़ायदा है? अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। हालांकि आपको उम्र में छोटे दिख रहे हैं दर्शकों, लेकिन ये जो बच्चे हैं हमारे भारत के भविष्य हैं, जो हमको ये सीख देते हैं कि किस तरह से हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाने के लिए हमारा स्वास्थ्य कितना बेहतर है। और हमको अगर स्वस्थ जीवन जीना है, अपना शांतिपूर्वक जीवन जीना है, तो हमको योगा को जो है अपने जीवन में उतारना होगा। और आज ये जो उमंग है छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों में, वृद्धों में, हर वर्ग के युवाओं में यहाँ पे देखने को मिला है। सर ये योगा दिवस का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है और काफ़ी सारे संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे, कितने बजे से इसका आयोजन किया गया था सर? सर ये 6:30 बजे से आयोजित हुआ है और लगभग 8 बजे तक ये चला। आज की जो योगा डे है, इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग, युवा और वृद्ध, हर वर्ग के यहाँ पे लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे साथ साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग भी आए हुए थे। सर इसमें कितने लोग अनुमानित यहाँ पे उपस्थित हुए थे आज के योगा कार्यक्रम? लगभग 300 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रही। वैसे तो संख्या 300 से ज़्यादा रही और सभी के लिए ये यहाँ पर आरामदायक, देख रहे हैं आप, मैट्स लगे हुए हैं, सभी के लिए उचित व्यवस्था रही।
किसी को कोई यहाँ पे उठने बैठने में या फिर किस तरह से असुविधा तो नहीं हुई होगी? जी नहीं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई और हमारे सर्विस रोअर और रेंजर्स स्काउट गाइड के बच्चे थे, अगर ऐसी असुविधा होती तो उनके लिए वो तत्पर से तैयार थे। भारत स्काउट गाइड की सभी प्रकार की सुविधाओं को उन्होंने देखा और ये आज का आयोजन बहुत ही सफल रहा। सर इसमें ऐसा कुछ भी है जैसे क्रियात्मक पक्ष में हम योग को देखते हैं, योग के जिसमें हम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, तो इसका कोई दार्शनिक पक्ष की बात करें तो क्या योग का जुड़ाव किसी अध्यात्म से भी होता है या सिर्फ हमारे शारीरिक क्रियाओं से ही है? नहीं, शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ अध्यात्म से है। वैसे 6 इंद्रियों को एक साथ अगर उनका संगम किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि मनवांछित जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। और अध्यात्म ओम का जो गुंजायमान हम इसमें करते हैं, आपने सुना भी होगा, वैज्ञानिक भी इसको मान रहे हैं कि ब्रह्मांड पर एक आवाज़ सुनाई देती है, वो ओमकार की आवाज़ है, ओम की आवाज़ है। तो सीधे से योग का अर्थ अध्यात्म से ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक लाभ से लेकर हमको आध्यात्मिक लाभ भी देती है योग। जी, बिल्कुल, शारीरिक के साथ आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और निश्चित ही जब हम योग सुबह जब उठकर योग करते हैं तो दिन भर का जो हमारा दिनचर्या रहता है, जैसा हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा पूरा दिनचर्या होता है और हमको बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे सर से बात करके देखा कि उन्होंने बताया कि योग और अध्यात्म दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और योग का अर्थ ही है कि जोड़ना, मतलब हमारे शरीर के संतुलन को प्रकृति से जोड़ना, हमारे चित्त और जो मन है उसकी संतुलन को प्रकृति से जोड़ना, ये जो है एक प्रकार से जुड़ाव ही है। और हमको यहाँ पे आकर पता चला, लोगों से बात किए कि इससे हमको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि योग का प्रावधान जो है प्राचीन परंपरा और सभ्यता से चली आ रही है। बहुत सारे योग में बहुत सारे महापुरुषों ने ये भी कहा है कि योग एक प्रकार से अध्यात्म के ही एक पहलू हैं, जो हमारे शरीर को तो स्वस्थ करते हैं, साथ ही साथ हमारी आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ने का ये कार्य करते हैं। कि आज के जो बच्चे हैं ज़्यादातर खेलने कूदने में और पढ़ाई लिखाई को तो छोड़ो, साथ ही साथ मोबाइल्स में, वीडियो गेम्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको योगा में, इस अध्यात्म में खींचने के लिए उनको आप क्या चीज़ की प्रेरणा देते हैं ज़्यादा? निश्चित सही आपने पॉइंट उठाया है कि बच्चे आजकल पढ़ाई में कम और मोबाइल वीडियो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि बेटा, भविष्य बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं मोबाइल से हमको दूर रहना पड़ेगा और योग से जुड़ना पड़ेगा। ये सीधा हमारे पास एक साधन है जिससे हम मोबाइल से दूर हो सकते हैं और खेल या योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हो फास्ट फूड का भी बहुत ज़्यादा चलन है और बच्चे आंतरिक रूप से जैसे पहले स्ट्रांग थे वैसे नहीं हैं, आज कमज़ोर हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप निश्चित रूप से आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसका दुष्परिणाम यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम शारीरिक मेहनत से दूर होते जा रहे हैं। इस योगा दिवस के अवसर पर हम खुद विचार करेंगे कि हमको सिर्फ योग के माध्यम से सांसों का नियंत्रण चाहिए या पूरे स्वास्थ्य का नियंत्रण चाहिए, या हमें किसी अध्यात्म के द्वारा किसी महापुरुष से, किसी परमात्मा की खोज करना चाहिए। इस योग दिवस पर आइए, जानिए और इस चीज़ पर विचार कीजिए। और इस तरह से नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे साथ एसी न्यूज़ चैनल से जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए। कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ संवाददाता चिरंजीवी साहू, एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। धन्यवाद।